स्कूल जाता है, पढ़ता है, और यदि वो बिगड़ जाए तो उसका बस दोष नहीं है महाराज, टीचर का भी दोष होता है, मास्टर का भी दोष होता है। क्या पढ़ाया तुमने? महाराज आज डांटा गुरु जी को भी हिरण्यकश्यप ने, और वापस चला गया। परंतु प्रहलाद तो ऐसे हैं कि जिन्हें भक्ति का रोग लगा है। प्रहलाद तो वो हैं जिन्हें भक्ति का रोग लगा। महाराज ये रोग बड़ा खतरनाक होता है, भक्ति का रोग बड़ा खतरनाक, लाइलाज, इसका कोई इलाज नहीं है महाराज। ये बीमारी बड़ी खतरनाक होती है भक्ति की, सबको नहीं लगती, जो प्रहलाद को लगी है। प्रहलाद का तो वही स्वभाव। महाराज फिर से आया, अब की बार प्रहलाद जी को बैठाया अपने पास में। प्रहलाद अब सुनाओ तुमने कौन से पाठ सीखे? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी हमने 9 पाठ सीखा। 9 कितने? 9। महाराज आज अपने पिताजी को प्रहलाद जी ने 9 भक्ति सुनाना प्रारंभ कर दिया। श्रवणम कीर्तम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिरश्चेन लक्षणा क्रियते भगवत व्यक्तता तन्वन्ने अधिमोत्तमम्। 9 भक्ति सुना दिया आज प्रहलाद जी ने। सुन करके हिरण्यकश्यप की आंखें लाल हो गई, समझ गया जब वो विष्णु मुझसे नहीं लड़ सकता, मेरे सामने आकर के मुझसे बात नहीं कर सकता, तो उसने मेरे पुत्र को मोहरा बनाया है। ये देवताओं की चाल है, जब हमसे नहीं टकरा सकते तो हमारे पुत्र को ही वो मोहरा बना लिया महाराज। समझ गया मैं। हे प्रहलाद उसका नाम लेना छोड़ दो, उसका नाम लेना छोड़ दो। वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, मेरे भाई को मारने वाला वो विष्णु सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान आज प्रहलाद जी ने जब पिताजी के मुख से इन बातों को सुना तो मुस्कुराने लगे और कहते हैं क्या पिताजी? दिग्गज नेत्रयस्त्रता कश्यात अविचारं न पातनो माया भी सनिरोधश्च गर्दानैर भोजने। क्या कहा प्रहलाद जी ने? कहा पिताजी जानते हो जिसके बल में इतना बड़ा आप घमंड है ना, जो बल आपके पास है किसने दिया? ब्रह्मा ने दिया। आपको पता है ब्रह्मा को भी बल देने वाले वो नारायण हैं, ब्रह्मा को भी बल देने वाले वो नारायण हैं, और आप तो ब्रह्मा के बल में इतना इतराते हो। उस ब्रह्मा को भी बल देने वाले वो है पिताजी। यदि वो संसार से अपना बल खींच ले तो पूरी ताकत लगा करके एक पत्ता भी नहीं हिलाया जा सकता। पूरी ताकत लगा दो तो एक पत्ता भी नहीं हिलेगा यदि मेरे श्री हरि अपना बल खींच ले तो। पिताजी संसार में मात्र एक उन्हीं की सत्ता है, हम सब एक उन्हीं से उत्पन्न हुए भूत पूर्ण प्राणी हैं। इसलिए समझिए महाराज, जैसे जब सीता स्वयंवर में धनुष राम जी ने तोड़ा, जिस समय धनुष टूटा परशुराम महाराज आए बड़े क्रोधित होकर के, आंखें लाल महाराज आग बबूला हुए बन के आए। कहा इस धनुष को तोड़ा किसने? राम जी ने कहा प्रभु ये काम आपका दास ही कर सकता है, इस धनुष को तोड़ने का काम आपका दास ही कर सकता है, वो काम हमने नहीं किया। राम जी तो शांत स्वभाव के थे, गंभीर है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी शांत थे, परंतु लक्ष्मण जी से बर्दाश्त नहीं हुआ।